उच्च न्यायालय में सरकार हार गई। उच्च न्यायालय में सरकार का हारना एक बहुत बड़ा घटना है। इसको हम लोग बहुत करीब से देख रहे थे। क्यों हार गई? जबकि 50% आरक्षण का दायरा तो पहले ही केंद्र सरकार ने पार कर दिया है 10% देकर। इसके भी पहले साउथ इंडिया के कई सारे राज्यों ने जो है इससे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया है। तो बिहार में क्यों सरकार हार गई? इसलिए कि सरकार के महाधिवक्ता ने, जिनको जिम्मेदारी है कि बिहार सरकार का कोर्ट में बचाव करेंगे, वह आरक्षण विरोधियों के साथ खड़े हैं। सरकार हार गई। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जब तक नहीं सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे तब तक नहीं जाएगा, और रोज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में चला गया, तो मतलब क्या? मतलब आप झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता को भरमाने की कोशिश हुई और कल सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ और सारे सदस्य जो पक्ष के हैं एनडीए के, वो सब लोग इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो गए कि यह प्रस्ताव 9वीं अनुसूची के लिए नहीं भेजा जाए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। कल आखिरी दिन था और आखिरी दिन भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा ने आरक्षण का जो दायरा 65% तक बढ़ाया गया है उसको 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के सवाल उठाए थे और साथ ही साथ सदन में वोटिंग को लेकर के बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही साथ वहाँ पर क्या कुछ घटनाएं हुई, तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। इस वक्त खुद बातचीत करने के हमारे साथ अजीत कुशवाहा जी हैं। क्या कहेंगे, कल जिस प्रकार से सदन में आपने आवाज़ उठाई थी, क्या कुछ हुआ था? नहीं, सवाल ने बता दिया कि सरकार का मनसा ही नहीं है कि बिहार में रिजर्वेशन बढ़े। आप जानते हैं कि बिहार में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव कब आया? जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी हम लोग के साथ थे, तो हम लोगों ने जातिगत आर्थिक सर्वे कराया। सर्वे के बाद ये रिपोर्ट जब हम लोगों ने देखा तो पता चला कि बिहार की वास्तविक स्थिति तो अभी भी बहुत खराब है। 36% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है। कैसे बिहार का विकास होगा? और उसमें बड़ी संख्या किसकी है? दलितों की, अति पिछड़ों की। तब जा करके हम लोगों ने ये प्रावधान लाया कि रिजर्वेशन को बढ़ा करके 65% किया जाए। उस समय हुआ, बहुत खुशी का माहौल था, बिहार के लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गरीबों को लग रहा था कि अब उनका विकास का एक नया रास्ता खुला है। लेकिन फिर बाद के दौर में सरकार बदली और फिर एनडीए की सरकार आ गया, तो एनडीए ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आपने देखा कि उच्च न्यायालय में सरकार हार गई। उच्च न्यायालय में सरकार का हारना एक बहुत बड़ा घटना है। इसको हम लोग बहुत करीब से देख रहे थे। क्यों हार गई? जबकि 50% आरक्षण का दायरा तो पहले ही केंद्र सरकार ने पार कर दिया है 10% देकर। इसके भी पहले साउथ इंडिया के कई सारे राज्यों ने जो है इससे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया है। तो बिहार में क्यों सरकार हार गई? इसलिए कि सरकार के महाधिवक्ता ने, जिनको जिम्मेदारी है कि बिहार सरकार का कोर्ट में बचाव करेंगे, वह आरक्षण विरोधियों के साथ खड़े हैं। सरकार हार गई। तो सरकार हारने के बाद सरकार को चाहिए था, या पहले ही चाहिए था, कि वह 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेज दें। आप एक बात जान लीजिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय केंद्र डाल देता है तो वह न्यायालय के समीक्षा से बाहर हो जाता है, फिर उसको आप रद्द नहीं कर सकते। ये राज्य की सरकार ने नहीं किया और न्यायालयों को पूरा आदेश दे दिया कि रिजर्वेशन को रद्द कर दिया, तो रद्द कर दिया गया। और लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 9वीं अनुसूची के लिए भेज दिया है, हमने भेज दिया। आप लोग सुन रहे होंगे। इसी पर हम लोगों ने सवाल पूछा कि चूंकि यहाँ तो रद्द हो गया, तो सबको पता है कि आपने नहीं भेजा होता तो रद्द नहीं होता। इसलिए हमने सवाल किया कि सरकार 9वीं अनुसूची में सर्वसम्मति से, चूंकि इसी असेंबली में सर्वसम्मति से आरक्षण भी लागू हुआ और सर्वे भी हुआ, तो क्या सरकार इसको दोबारा 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके उनको भेजें। लेकिन कल असेंबली में जिस तरीके से हुआ, जवाब देते समय खुद ही लड़खड़ा गए जवान विजय चौधरी जी के, और उन्हें कहना पड़ा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक 9वीं अनुसूची में नहीं जा सकता है। वोटिंग को लेकर भी आप लोग तो हाँ, तो मतलब ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जब तक नहीं सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे तब तक नहीं जाएगा, और रोज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में चला गया, तो मतलब क्या? मतलब आप झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता को भरमाने की कोशिश हुई और कल सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ और सारे सदस्य जो पक्ष के हैं एनडीए के, वो सब लोग इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो गए कि यह प्रस्ताव 9वीं अनुसूची के लिए नहीं भेजा जाए। तो मतलब ये हुआ ना कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारा बस एक मकसद है। हम जानते हैं कि यह सरकार दलित पिछड़ों के रिजर्वेशन, उसके अधिकारों के खिलाफ है।
लेकिन सवालों के माध्यम से हम बिहार की जनता को और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये सरकार नहीं चाहती कि 65% आरक्षण मिले, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि गरीबों को उनका हक जो वाजिब है वो उनको मिले। 94 लाख परिवार को जो है 2 लाख रुपये देने की बात हो, विशेष राज्य की बात हो, साथ ही साथ अपराध को लेकर के भी आप लोगों ने सवाल लगातार उठाए। क्या निष्कर्ष निकला 5 दिनों के अंतराल में? निष्कर्ष यही निकला कि सरकार बेनकाब हुई। विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश जी का एजेंडा ही अब नहीं है, वो पहले हुआ करता होगा जब था, आज नहीं है, लेकिन एजेंडा बिहार का तो है। भले नीतीश विशेष पैकेज दिए हैं, कोई कहाँ नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं। विशेष पैकेज किसे कहा जाता है? परियोजनाएं हैं ये। केंद्र सरकार अपनी परियोजनाओं में पैसा लगाती है, जैसे गुजरात में, आंध्रा में, तेलंगाना में, अन्य राज्य, उत्तर प्रदेश में, बिहार में परियोजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में जमुना एक्सप्रेसवे, कौन कौन एक्सप्रेसवे बन गया, तो क्या यूपी को स्पेशल पैकेज मिल गया? क्या बिहार को मिला? एक गंगा में पुल और दो या 3 एक्सप्रेसवे, यही ना मिला? क्या बिहार के जनता के मुक्ति के लिए ये जरूरी है? बिहार में 36% लोग, 94 लाख परिवार 6,000 से कम पैसा कमाते हैं साहब। कोई इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। इसके लिए पैकेज में क्या व्यवस्था है? एक कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, तो पैकेज है बिना मतलब का। अब तो चूंकि जदयू वाले का मांग पूरा हुआ नहीं और बीजेपी के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, उनकी मजबूरी है कुर्सी पर बैठे रहना, इसलिए ये विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बेवजह जनता को जबरदस्ती थोपने की विशेष पैकेज मिल गया। ये विशेष पैकेज नहीं है। इसके पहले देश के कई राज्यों में एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। एक्सप्रेसवे बनाना क्या विशेष राज्य का दर्जा है क्या? तब तो विशेष पैकेज और विशेष राज्य का अलग से नया फार्मूला दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं मिला। 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं, वो विशेष पैकेज नहीं है और विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं। आगे आप भाकपा माले का क्या स्टैंड होगा? आगे आप लोग भाकपा माले इन तमाम सवालों को लेकर बिहार की जनता के बीच में जाएगी और 28 तारीख को हमारे पार्टी के संस्थापक महासचिव कामरेड चारू मजूमदार का शहादत दिवस है। उस दिन से लगातार हम लोग का अभियान चलेगा और जो सरकार ने कहा कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे, गरीबों को आवास देंगे, वृद्धा विकलांग पेंशन देंगे, विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण, इन तमाम सवालों को लेकर हम बिहार की जनता को कैंपेन करेंगे और जन विरोधी सरकार के खिलाफ मजबूत आंदोलन खड़ा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करेंगे तो हमारे साथ बातचीत करते हैं अजीत कुशवाहा जी ने साफ तौर पे कहा कि जनता की हक और अधिकार के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक गरीब परिवार जो है लगभग 94 लाख परिवार को जब तक जो सरकार ने जो वादा किया है वादा पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।